Hi friends, this is VIPIN Bhardwaj and we are continuing with our chapter Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. So friends, earlier हमने झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना था, तो अब जानते हैं कि किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर वहां पर गवर्नमेंट ने या एनजीओज ने अपने अपने एफर्ट्स किए थे। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके बारे में जानते हैं। टू स्टार्ट वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, and main objective was to link of water, land and vegetation. The main aim was natural resource management program should be introduced. The main aim was to increase common property resources and each family should plant at least one tree for that. Fodder grass was also planted. Social fencing to stop open grazing land was the main objective. And the last but not the least, stopping the common property resources by the government was its main objective. And classification की बात करें दोस्तों, किसकी classification? Wasteland. Classification of wasteland by processes in India. 2000 का डेटा अगर हम देखें, which was introduced by NRSA, National Remote Sensing Agencies. तो क्लासीफाई किया गया वेस्टलैंड को barren and uncultivated wasteland 2.18%, natural degraded common wasteland 2.4%, natural man-made common wasteland 7.51%, and man-made degraded common wasteland 5.88%, and total degraded land की बात करें दोस्तों तो it was 15.8% in 2000 AD. बात करते हैं डिफरेंशिएट की, बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूशन की बात करें दोस्तों तो पोल्यूशन क्या है? द वर्ड पोल्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पोल्यूशनन विच मीन टू मेक डर्टी। और पोल्यूटेंट्स क्या है? अ पोल्यूटेंट्स इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैटर that causes degradation. Pollution की बात करें तो pollution is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of our air, land and water. And on the other hand, pollutants can be in the form of gaseous, liquid or solid. Besides human, pollution की बात करें, besides humans, other species are also affected badly by pollution. और पोल्यूटेंट्स की बात करें तो पोल्यूटेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, वाटर एंड डेवलप ऑन लैंड मे बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में आ भी जाता है, सो बी केयरफुल। बात करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। 1 मार्क के लिए 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, सो बी केयरफुल। वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन से हैं? दे आर डस्ट, ओडर, फॉग, फ्यूम्स, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, स्मोक, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2011 एंड 12 दोनों ही ईयर्स के अंदर आया हुआ है। तो मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया आर non-collection of urban waste is the main problem of urban life. क्योंकि जो अर्बन वेस्ट है अगर उसकी प्रॉपरली मैनेजमेंट हो, प्रॉपरली कलेक्शन हो तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो सकती है। This waste is left uncollected in the open spaces between houses and wastelands. आपने अपने एरियाज के आसपास जो वेस्टलैंड है वहां पर ह्यूज क्वांटिटी के अंदर आपने अर्बन वेस्ट को गिराए जाते हुए और वहां पर इकट्ठे लगे हुए ढेर को आपने हमेशा देखा होगा दोस्तों। They cause health hazard and create air and water pollution. And friends, the dumping of industrial waste into rivers causes water pollution. तो नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करें दोस्तों, इंडिया में वाटर पोल्यूशन जो है इसकी नेचर क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
Increasing population and industrial expansion has led to degradation of the quality of water considerably. तो क्या पॉइंट बताया गया है यहाँ पर? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. क्या चीज है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. इसके कारण से वहां पर डिग्रेडेशन हुई है और वाटर की क्वालिटी भी जो है धीरे धीरे डीके हुई है. एंड सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम रिवर्स, canal, lakes, etc. is never pure because of the impurity of that water, because of the toxins, increasing toxins in the river waters. क्योंकि rivers के अंदर हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के द्वारा बहुत सारे जो हैं impurities वहां पर फेंकी जाती हैं, थ्रोन की जाती हैं. तो it contains small quantities of suspended particles, organic and inorganic substances. And friends, increase in these substances causes water pollution and water become unfit for use of human beings as well as other animals. In such a situation, self-puring capacity of water, self-purifying potential of water is unable to purify it. Human beings pollute water through industrial, agricultural and cultural activities. Among these activities, industry is most coil contributors to water pollution. And urban sources of water pollution are sewage, municipal and domestic garbage, industrial effluents, etc. तो ये हमने बात की नेचर ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया. और दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में भी आया हुआ है एंड आफ्टर दैट आल्सो इन वन CBSE एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन हैज कम. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. एयर पोल्यूशन क्रिएट्स बैड इफेक्ट्स ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. और सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर ही नहीं दोस्तों, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी आर आल्सो लिविंग इन दैट क्लाइमेट. It spreads the diseases related to lungs, skin, eyes and throat. It also has damaging effects on animals and plants. Acid rain is also due to air pollution. So these are the bad effects of air pollution. These are the effects of air pollution on human health. और नेक्स्ट क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ह्यूमन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो कौन से कॉजेज हैं आइए जानते हैं. फैक्ट्रीज कॉज स्मोक एंड एश. इंडस्ट्रीज एमिट गैसेज, डस्ट, एश एक्सेट्रा. एंड ऑटोमोबाइल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेड इन द एटमोस्फेयर. प्रॉब्लम्स की बात करें स्लम एरियाज की, हमने अर्लियर जाना कि किस तरह से स्लम जो है हमारे लिए डेंजरस होते जा रहे हैं. स्लम्स क्या हैं दोस्तों? स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरियाज ऑफ द लीस्ट चॉइस, dilapidated houses. There are several problems in the slum areas. कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो? Poor hygienic conditions are found in some areas. Slums are not provided by basic facilities such as drinking water, sanitation and other facilities like light and toilet. The houses are so compact that there is no facility of fresh air and ventilation. तो क्या है यहाँ पर? फ्रेश एयर की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, अदर फैसिलिटीज आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, पुअर अनहाइजेनिक कंडीशंस आर देयर. तो these are the conditions slum areas are facing, and these areas are so congested that transport facility cannot be provided. These areas also lack of parks, schools and other urban facilities. Most of the slum population works in low paid, high risk prone, unorganized sector of urban economy, and there is often a risk of fire hazard. फायर हैजर्ड जो है हमेशा यहाँ पर इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों, फायर हैजर्ड की, क्योंकि जो हाउसेज हैं बहुत कंजेस्टेड होते हैं, फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर जल्दी नहीं पहुंच पाती. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम इन इंडिया.
और पॉवर्टी की बात करें दोस्तों, तो पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, क्राइम, वैंडलिज्म, एस्केपिज्म, अपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन। तो दोस्तों ये हमने बात की प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम इन इंडिया। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं मेजर्स की। मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, कौन से मेजर्स हम अडोप्ट कर सकते हैं? गार्बेज ऑफ ऑल टाइप्स शुड बी थ्रोन इन गार्बेज कलेक्शन सेंटर्स, और गार्बेज कलेक्शन सेंटर जो हैं हर एक एरियाज में होने चाहिए और वहां पर ही इस गार्बेज को कलेक्ट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। एंड टॉयलेट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन विलेजेस एंड सिटीज अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल। Electric crematorium should be set up so that half-burnt or unburnt dead bodies may not be caused to flow in the water. और क्या measures हो सकते हैं? Ban should be imposed. So ban should be imposed for causing dead animals to flow into rivers and other water bodies. और इसके लिए गवर्नमेंट को strict measures जो हैं उठाने पड़ेंगे। Industries should also be forced not to cause the industrial waste and sewage flown in the water without treatment of the same inside the factories. And friends, the use of water in factories should be reduced. I repeat, the use of water in factories should be reduced by developing high technology. And for controlling water pollution, strict laws should be made and strongly implemented. बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स दैट अराइज आउट ऑफ फॉल्टी स्ट्रेटजी ऑफ इरिगेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है कि डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल वेस्टलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। तो हमारे सामने एक सीरियस प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड। जो हमारा कल्टीवेबल लैंड है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, धीरे धीरे हमारे सामने एक सीरियस प्रॉब्लम आती जा रही है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन, saline and alkaline areas have increased in the northern plains. Irrigation also changes the structure of the soil. And friends, use of chemical fertilizers, pesticides, insecticides degrade the soil by destroying their natural and biological properties. And friends, organic phosphate compounds used to kill insects can stay for longer time in soil, destroying microorganisms. And friends, over irrigation is a big risk. Over irrigation is a big problem because it also reduces the fertility of the soil. तो इन क्वेश्चंस के आंसर अब आपने देने हैं दोस्तों, जो हमने अभी तक जाना है इस मॉड्यूल के अंदर। तो क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। मेंशन वन एरिया वेयर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड। What is the full form of NRSA? What is the percentage of barren and uncultivated wasteland as per NRSA? Define the term pollutants. Write any two sources of air pollution. And why some areas are called slum areas? देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां तक है, आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सॉइल डिग्रेडेशन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने दोस्तों कमेंट सेक्शन में देने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं और देखते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना समझ आया है, आपने कितने ध्यान से इसको ग्रैस्प किया है और जाना है। तो वेट रहेगा आपके आंसर्स का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, नया चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। And last but not the least friends, thank you very much for this company, for your kind attention. जल्दी ही आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के लेकर आएंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके लिए रेडी करने हैं और मैप वर्क के लिए भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो जल्दी ही आपके लिए पूरे सिलेबस के जो मैप्स हैं उनको 2 और 3 पार्ट्स में बांटकर आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।